अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मारिया बाजवा। हाजिर हुई हूँ नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले चलते हैं आज उस टॉपिक की तरफ जो कि मैं आज लेकर आई हूँ। मेरा आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो टॉपिक है एहसास, इंसानियत। अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, एहसास पैदा करें। एहसास करने से ही इंसान इंसान कहलाता है। अपना दर्द तो जानवर भी महसूस कर लेता है। मज़ा तो तब है ना जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करें, और जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं तभी तो हम इंसान कहलाने के काबिल होते हैं। क्यों क्यों हमें अपना आप ही अक्लुल कुल नज़र आता है? क्यों हम दूसरों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं? क्यों हमें दूसरों की खामियां नज़र आती हैं? क्यों हमें सिर्फ दूसरों की कमियां नज़र आती हैं? हमें अपने अंदर की कमियां नज़र क्यों नहीं आती? हमें अपना आप अक्लुल कुल क्यों लगता है? क्यों हमें लगता है कि दूसरा नामुकम्मल है और हम मुकम्मल हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है? क्यों दूसरों की अच्छाई हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ बुराई ही नज़र आती है? ऐसा हमारे अपने अंदर क्या होता है कि जो हमें दूसरों की सिर्फ बुराई नज़र आती है? तो चलें जानते हैं हमारे अंदर ऐसा क्या होता है। हमारे अंदर हमारे ज़र्फ़ की कमी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराई को देख सकती है, दूसरे की कमी को ढूंढती रहती है। हमारी कम ज़र्फ़ी, हमारी कम नज़री दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की कमियों को तलाश करने में लगी रहती है, जबकि हम अपने अंदर की कमियां नहीं देखते। हम दूसरे की क्वालिटी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि हमारा इतना ज़र्फ ही नहीं होता कि हम दूसरे की क्वालिटी को भी पहचान सकें। हम दूसरों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं और सबके सामने बनाते हैं। अगर आप सबके सामने किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उस वक्त अगर वो खामोश भी हो गया तो याद रखें कि वो दिल से आपकी इज्जत कभी नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में कभी भी नहीं, आपकी इज्जत ज़िंदगी में वो दिल से कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि आपने इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की थी, आपने इतने लोगों के सामने उसे तनकीद का निशाना बनाया था, इतने लोगों के सामने आपने उसे बेवकूफ़ बेअक्ल कहा था। तो किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उसका इज्जत एहतराम करें, अपने अंदर इंसानियत और एहसास पैदा करें। दूसरों को हमेशा तनकीद का निशाना मत बनाते रहा करें। जैसे एक आदमी ने कहा मुझ पे ना काला जादू हो गया, तो रिस- कहा कि ऐसा क्या है कि जो तुम्हें लगता है कि तुम पर काला जादू कर दिया गया है? उसने कहा कि मैं ना 20 साल से जो भी कारोबार कर रहा हूँ वो कारोबार खसारे में जा रहा है, कभी भी मुझे मुनाफा नहीं मिला, हमेशा घाटा ही मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझ पर काला जादू हो गया। तो उसे कहा कि चलो ऐसा करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि तुम पर कौन सा जादू है। तो जब उसके ऑफिस में गए, उसके ऑफिस के लड़कों से पूछा गया, लड़कियों से पूछा गया, काम करने वालों से पूछा गया किसका रवैया कैसा है। उन्होंने कहा सामने बैठ के खा लेता है लेकिन अपने साथ वालों को नहीं खिलाता। कहीं और किसी शहर में हम लोग बिजनेस के सिलसिले में जाएं, मीटिंग के सिलसिले में जाएं, तो खुद ये मौसम के लिहाज से गर्म और सर्द कमरों में सोता है, लेकिन अपने साथ जाने वाले अपने कुलीग्स को क्या करता है, अपने साथ जाने वाले अपने वर्कर्स को सड़कों पर सुला देता है। दूसरों की बीमारी का एहसास नहीं करता, दूसरों के दर्द का कभी एहसास नहीं करता। तो उससे कहा गया कि तुम पे जो काला जादू है ना, वो काला जादू निकाल लिया गया है, सर्च कर लिया गया है कि तुम पे जो काला जादू है वो इंसानियत की कमी है, वो एहसास की कमी है। हम पे कोई काले जादू या सफ़ेद जादू बाद में होने की बात है। सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर इंसानियत कितनी है, हमारे अंदर एहसास का जज्बा कितना है। हमारी अपनी ही कमियों की वजह से, हमारी अपनी ही खामियों की वजह से
हमारी अपनी ही कम ज़र्फ़ी की वजह से हमेशा हमें नुकसान उठाना पड़ता है और हमें लगता है कि हम पर जादू कर दिए गए हैं। हम ये नहीं देखते कि हम पर जादू नहीं किया गया, हमारी इंसानियत की कमी है। हम हमेशा ग्लास को ये क्यों देखते हैं कि ग्लास का आधा हिस्सा खाली है। हम ये क्यों नहीं देखते कि ग्लास का आधा हिस्सा भरा हुआ है। वजह इसकी ये है कि हमारी कम ज़र्फ़ी है। हमारी कम ज़र्फ़ी की वजह से हमें ग्लास का आधा खाली हिस्सा तो नज़र आ जाता है, आधा भरा हुआ हिस्सा नज़र नहीं आता। इसका मतलब यही है कि हमें दूसरों की खामी तो नज़र आ जाती है, कमी नज़र आ जाती है। हमारी कम ज़र्फ़ी की वजह से दूसरे की अच्छाई हमें नज़र नहीं आती। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। बहुत जल्द होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।